हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 11 की बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि दोनों क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो कि बना हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ बैकबोन। क्वेश्चन पेपर में आपसे 2-3 रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि बैकबोन की संरचना, या आपसे पूछा जाए सुषुम्ना की संरचना, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो आप सभी प्रश्नों के आंसर में ये चीज़ जो है लिखेंगे, जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैकबोन। तो आपके यहाँ स्क्रीन पर 2 डायग्राम बनाए गए हैं। ये पूरा बैकबोन का स्ट्रक्चर है और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसी का एक सेप्टा है, एक खंड है, एक पार्ट का स्ट्रक्चर है। तो याद रखिएगा, हमें लिखना कैसे है पहले वो जान लीजिए, बैकबोन क्या है पहले वो जान लीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तंत्रिका तंत्र में 3 भाग थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग थे, पहला ब्रेन था और दूसरा बैकबोन था। तो हम लोग ब्रेन के बारे में पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो बैकबोन के ऊपर है। तो हम कह सकते हैं बैकबोन में लिखना क्या है वो सुनिएगा, कि बैकबोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। याद रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक ब्रेन होता है और एक आपका बैकबोन होता है। बैकबोन जो कि सिर से पैर के निचले भागों की सभी हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है, एक कम्युनिकेशन उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, सिर में और पैर की दोनों निचली हड्डियों के आपस के बीच के भाग को ये जोड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं शरीर की 206 हड्डियों को आपस में कनेक्ट करने का यह एक माध्यम है, संचारी माध्यम है। चलिए, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। बैकबोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो शरीर के समस्त क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है। बैकबोन जिसकी लंबाई अगर बात करते हैं तो लगभग 1 मीटर इसकी लंबाई होती है, जो खोपड़ी, अंश मेखला और श्रोण मेखला इन तीनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो हमें यह भी लिखना पड़ेगा कि ये खोपड़ी, इसके साथ साथ अंश मेखला और इसके साथ साथ श्रोणी मेखला को ये क्या करता है, जोड़ता है। अंश मेखला और श्रोणी मेखला क्या होता है वो जान लीजिए एक बार। हाथ की पूरी हड्डियां और ये पूरे फिंगर बोन्स, ये पूरे हड्डियां जो है अंश मेखला के अकॉर्डिंग आती हैं। पैर की टोटल हड्डियां ये श्रोण मेखला के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी को आपस में, तीनों को आपस में जोड़ने का एकमात्र माध्यम है कौन, बैकबोन। चलिए, लंबाई हो गई है, आगे देखते हैं। तो इसमें लगभग 33 छोटी छोटी गोल हड्डियां शामिल होती हैं, जो आपस में जुड़ करके एक श्रृंखलावत रचना बनाती हैं। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्ट्रक्चर में 33 बोन्स इन्वॉल्व हैं, जो एक लंबी सी श्रृंखलावत रचना बना रही हैं। याद रखिएगा, ये 33 हड्डियां खास तौर पे केवल शिशु में होती हैं, बड़े लोगों में नहीं होती हैं। जैसे जैसे शिशु बड़े होते जाते हैं, उनकी तमाम हड्डियां, इस बैकबोन की कुछ हड्डियां आपस में ज्वाइंट होकर के एक हो जाती हैं। तब वहाँ पर बचता है सिर्फ और सिर्फ 26 बोन्स। तो याद रखिएगा, वयस्क की अगर बात करते हैं तो वयस्क में ये हड्डियों की संख्या 26 होती है बैकबोन में, और शिशुओं में इनकी संख्या 33 होती है। अर्थात ये सभी हड्डियाँ आपस में जुड़ करके एक श्रृंखलावत रचना बनाती हैं, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ रज्जु कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं, मेरु रज्जु कहते हैं। तो कई इसके नाम हैं, आप सभी नामों को याद रखिएगा। किसी भी नाम से प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब सिर्फ एक होगा। क्या नाम इसके हैं वो याद रखिएगा,
इसे हम क्या क्या कहते हैं? मेरुरज्जु, मेरुरज्जु या क्या मेरुदंड या रीढ़ रज्जु या फिर क्या रीढ़ दंड या फिर इंग्लिश में इसे बैकबोन या फिर इसे हिंदी में सुषुम्ना, सुषुम्ना, किसी भी नाम से अगर पूछा जाए तो आपका जवाब एक ही होगा जो कि फिगर में दिखाया गया है। तो याद रखिएगा ये सारे प्रश्न इसी चीज के हैं, ये सारे नाम इसी चीज के हैं, तो आप नाम जो है याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा आप जानते रहिएगा कि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये पूरा बैकबोन है। 33 हड्डियाँ बच्चों में, 26 हड्डियाँ वयस्क में, लंबाई 1 मीटर होती है। ये खोपड़ी को, अंश मेखला को यानी हाथ की पूरी हड्डियों को और श्रोणि मेखला यानी पैर की पूरी हड्डियों को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिब्स यानी कि पसलियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। एकमात्र ये माध्यम है जो कम्युनिकेट कर जो है माध्यम उत्पन्न करता है। अच्छा, आगे बात करें हम इसके कार्य की तो वो भी हम लोग देख लेते हैं इसका क्या फंक्शन हो सकता है। तो पहली बात मैं बता दूं ये बैकबोन का पहला फंक्शन क्या है। ये शरीर को सीधा रखने में मदद करता है। पहला काम आप जान लीजिएगा कि अगर बैकबोन ना हो तो शरीर सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झुकने में ये सहायता करता है। याद रखिएगा अगर आप झुक रहे हैं तो बैकबोन की हेल्प से ही आप आगे या पीछे की तरफ झुक सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मूवमेंट की तो मूवमेंट में भी इसकी भूमिका होती है। अगर आप चलते फिरते हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं तो इस कार्य में भी बैकबोन 100% अपने रोल प्ले करता है। याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने बताया कि ये सभी हड्डियों को आपस में जोड़ करके क्या करता है, कम्युनिकेशन स्थापित करता है। कम्युनिकेशन से तात्पर्य है आपसी संबंध स्थापित करता है, सभी का एक दूसरे से इसके माध्यम से संबंध स्थापित होता है। अच्छा, अगली बात अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है जो कि लगभग शरीर की 80%, 75 से 80% अगर देखा जाए, ये 75% से अधिक अनैच्छिक क्रियाओं का, कैसी क्रियाओं का, अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है। याद रखिएगा, संचालन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, बैकबोन की सबसे खास काम यही है कि लगभग 75% अनैच्छिक क्रियाओं का, इनवॉलेंट्री फंक्शंस का ये रेगुलेशन करता है। अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो बिना हमारी इच्छा के होती हैं, घटित होती हैं, संपन्न होती हैं। जैसे आपका हृदय का धड़कना, ये क्या है? आमाशय का सिकुड़ना या फैलना, आपकी पलकों का बंद होना या खुलना, ऐसी तमाम प्रोसेस इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और इन तमाम क्रियाओं का संचालन इसी बैकबोन के द्वारा होता है। बेहद इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका। इसके और भी फंक्शन के बारे में हम अगली हेडिंग के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप अभी इतना जानते रहिएगा। एक खास बात जो आपसे पूछी जाएगी मेडिकल एग्ज़ाम में या आपके बोर्ड पेपर के एग्ज़ाम में, होम एग्जामिनेशन में, विकल्प के रूप में, कि मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो याद रखिएगा 31 जोड़ी इससे तंत्रिकाएं, कैसी चीज़ें, तंत्रिकाएं निकलती हैं। याद रखिएगा 31 जोड़ी, ये बहुत ही खास बात है। 31 जोड़ी नर्व चीज़ें, नर्व मीन्स न्यूरॉन्स कह सकते हैं। न्यूरॉन्स जानते होंगे आप, नहीं जानते होंगे तो अगली वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आप जानते रहिएगा कि बैकबोन से 31 जोड़ी नर्व्स यानी कि तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, निकलती हैं। याद रखिएगा।
अगर आपसे मस्तिष्क से पूछा जाए, खोपड़ी से पूछा जाए, तो आप बताएंगे 12 जोड़ी। याद रखिएगा, कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी कहाँ से निकलती हैं? मस्तिष्क से। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और बैकबोन से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा विकल्प के रूप में। फिलहाल के लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें 33 हड्डियां हैं और शिशुओं में 26 हड्डियां हैं। सभी हड्डियों को आज क्लियर करते हैं, कहाँ कितनी हड्डियां हैं, कितनी कितनी संख्या में, कौन कौन से नाम किसके हैं। आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, इन सब चीज़ों को लिखने के बाद आप लिखेंगे कि बैकबोन की सभी हड्डियों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? आइए नाम सहित हम इनका डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो याद रखिएगा, शुरुआत में अगर देखें 7 हड्डियां, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हड्डियां जो है कहलाती हैं सर्वाइकल बोन। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाइकल मीन्स होता है गर्दन की हड्डियां, जो गर्दन में पाई जा रही हैं, पीछे की तरफ से यहाँ तक की 7 हड्डियां सर्वाइकल बोन कहलाती हैं। इम्पोर्टेंट है, इसकी सबसे ऊपरी हड्डी जो होती है, जिसे हम एटलस कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एटलस बोन आपसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि यही वह हड्डी है जिस पर आपकी खोपड़ी सेट होती है और आपकी खोपड़ी हिलती डुलती है, इसी एटलस बोन की वजह से। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हमारी खोपड़ी किस हड्डी पर टिकी होती है, घूमती है, तो याद रखिएगा एटलस बोन इस बैकबोन की सबसे पहली और ऊपरी हड्डी होती है। ये भी सर्वाइकल की ही कैटेगरी में आती है। तो 7 हड्डियां जो होती हैं वो सर्वाइकल बोन कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट है, जो गर्दन की हड्डियां हैं। चलिए, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हड्डियां यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इन 12 हड्डियों को हम कहते हैं थोरैसिक बोन। याद रखिएगा, थोरैसिक बोन यानी कि वक्षास्थि। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सर्वाइकल बोन की संख्या कितनी है? 7। थोरैसिक माने होता है वक्षास्थि। याद रखिएगा, इसकी हिंदी क्या है? गर्दन की हड्डी। थोरैसिक बोन्स मीन्स क्या होता है? वक्षास्थि। वक्षास्थि कितनी होती हैं? 12। याद रखिएगा, सीने की हड्डियां जो पीछे की तरफ से, आगे की तरफ से नहीं बात हो रही है, आगे जो है ये रिब्स हैं, पसलियां होती हैं। हम बात करें पीछे से डॉर्सल साइड में, यहाँ गर्दन के ठीक नीचे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 12 हड्डियां जो होती हैं वक्ष वाले भाग में, सीने वाले भाग में जो हड्डियां होती हैं, उन्हें थोरैसिक बोन कहा जाता है। इन्हीं 12 हड्डियों से आपकी 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी होती हैं। याद रखिएगा, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है और ये 12 जोड़ी पसलियां आपकी इन्हीं 12 थोरैसिक बोनों से जुड़ी होती हैं। बेहद इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, 12 बोन्स के बाद अब देखते हैं 1 2 3 4 5, इन 5 हड्डियों को कहा जाता है लुम्बर बोन। ये इम्पोर्टेंट है, जिसे कहते हैं हिंदी में कटि अस्थि। काटी माने कमर होता है। तो जो कमर आपका है, ये कमर आगे की तरफ बोन से नहीं है, पीछे की तरफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की देखी जाए 5 हड्डियाँ, इनकी संख्या कितनी है? 5 होती है। तो यहाँ मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो 5 हड्डियाँ जो है ये लुम्बर बोन कहलाती हैं, जो कि आपकी कमर में पाई जाती हैं पीछे की तरफ से। याद रखिएगा, बैकबोन हमारा सामने की तरफ से नहीं पाया जाता, ये पृष्ठ भाग में पाया जाता है, इसलिए इसको पृष्ठ रज्जु भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका एक नाम और है पृष्ठी रज्जु, क्योंकि ये पृष्ठ भाग यानी पिछले भाग में डॉर्सल साइड में पाया जाता है, इसलिए इसको पृष्ठ रज्जु भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं
तो कटस्थी यानी कि कमर की हड्डियों की संख्या 1 2 3 4 5 होती है। लुम्बर बोन की संख्या वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कमर वाले भाग में सिर्फ यही हड्डियां हैं, पीछे की तरफ से 5 हड्डियां। ठीक उसके नीचे चलते हैं तो ये आपको दिखेगा भाले के आकार का एक हड्डी दिख रहा है। अगर बात करें तो इनकी संख्या, इसे कहते हैं सैक्रम, सैक्रम कहते हैं, और हिंदी में इसे त्रिकास्थी कहा जाता है। ये त्रिशूल की तरह होता है, एकदम जैसे त्रिशूल आप देखे होंगे इस तरीके से ये होता है इसका स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं त्रिकास्थी। ये स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन अभी ये ऐसे दिख रहा है, याद रखिएगा। तो इसकी हिंदी है त्रिकास्थी, त्रिकास्थी, याद रखिएगा। त्रिशूल की तरह ये अस्थि, इसलिए त्रिकास्थी कहा जाता है। इनमें देखा जाए तो 5 हड्डियां होती हैं, लेकिन बच्चों में 5 होंगी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे 5 हड्डियां जुड़ करके एक हो जाती हैं। तो इसलिए याद रखिएगा 5 हड्डियां बच्चों में रहेगा और 1 हो जाएंगे वयस्क में, इसीलिए संख्या वयस्क में बैकबोन में घट जाती है। चलिए, ठीक इसके नीचे आपको छोटा सा एक और स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे कॉक्सी कहा जाता है। कॉक्सी, ये कॉक्सी है जिसे हम अनुत्रिकास्थी कहते हैं हिंदी में, अनुत्रिकास्थी, याद रखिएगा अनुत्रिकास्थी। इनमें हड्डियों की संख्या 4 होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये चारों हड्डियां जुड़ जाती हैं और 1 हो जाती हैं। तो याद रखिएगा ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया है इस वीडियो के माध्यम से। सभी हड्डियों के नाम बताए गए हैं, कौन कौन सी हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। याद रखिएगा सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रम और कॉक्सी। कॉक्सी वो भाग होता है जहाँ से पूंछ जुड़ी थी पहले के आदिमानव में या फिर बंदरों में, अगर देखा जाए ये वही स्थान है जहाँ पर पूंछ जुड़ी हुई थी। तो ये हम लोग पढ़ चुके कि बैकबोन में कितनी हड्डियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। आइए इसका एक सेप्टा उठाते हैं, एक हड्डी उठाते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 26 या फिर 33 हड्डियां हैं। अगर हम इसमें से एक उठाएं और उसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा दिखेगा, ये आप देख रहे हैं इस साइड में जो फिगर बना हुआ है यही है। तो एक हड्डी को उठाकर अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर है। आपसे पूछा जाएगा सुषुम्ना की संरचना बनाइए, तो आपको यही वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे आप देख रहे हैं कि राउंडेड स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा, हल्का सा राउंडेड होता है, पूरी तरीके से राउंड नहीं होगा, जिसमें डबल लेयर दिख रही होगी, आउटर लाइन दिख रही है, इनर लाइन दिख रही है। याद रखिएगा इसके अंदर का ये पूरा जो मैटर है इसे हम वाइट मैटर कहते हैं, ये वाइट मैटर लिखा गया है। चलिए, तो ये पूरी हड्डी का ही बना हुआ है, याद रखिएगा हड्डी ही है। तो इसके डबल लाइन, ये आउटर लाइन है, इसको हम आउटर लाइन लिखते हैं, और ये इसकी इनर लाइन है, इनर लाइन होती है। तो आउटर और इनर लाइन के द्वारा घिरा हुआ ये एक डिस्क है, एक प्लेट होती है जिसे सुषुम्ना का एक प्लेट कहा जाता है। और इसका जो अंदर वाला मीडियम है ये वाइट कलर का होता है, इसलिए वाइट मैटर, श्वेत पदार्थ इसे लिखा जाता है। ठीक उसी के अंदर आप देख रहे हैं ये एच के आकार का स्ट्रक्चर दिखेगा, एच के आकार का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे कहा जाता है धूसर पदार्थ यानी कि ग्रे मैटर। देख लीजिए जो एच के आकार का पदार्थ होगा उसे कहा जाएगा धूसर पदार्थ यानी कि ग्रे मैटर। ये है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। चलिए, ग्रे मैटर के अंदर आपको ये छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही होंगी। इन संरचनाओं को नर्व सेल्स कहा जाता है, तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। इसी एच के आकार या धूसर पदार्थ के अंदर आपको नर्व सेल्स मिलेंगी। नर्व सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है जो कि बैकबोन से निकलती हैं। फिलहाल के लिए याद रखिएगा इनके अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये मैसेज को रिसीव करती हैं और आगे भेजती हैं। चलिए, यहाँ पर जो उभार आपको दिख रहा है इस उभार को कहा जाता है पृष्ठ हार्न। क्या कहते हैं? पृष्ठ हार्न कहा जाता है। ये उभार जैसा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है
इसे पृष्ठहारण कहा जाता है। ये लाइन आप देख रहे हैं डॉर्सल लाइन है। डॉर्सल लाइन से पता चलता है कि ये पीठ वाला भाग है, यानी कि पीछे का भाग है। याद रखिएगा, डॉर्सल पीछे होता है। और ये आप देख रहे हैं लाइन, इसको वेंट्रल लाइन कहा जाता है। यहाँ पर जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वेंट्रल मीन्स सामने का भाग है, यानी कि ये भाग सामने वाला है और ये वाला स्ट्रक्चर पीछे का स्ट्रक्चर। तो इसी से पता चलता है कौन फ्रंट का है कौन बैक का है। याद रखिएगा। ठीक उसी के अंदर एच के आकार के, जो कि मैंने बताया जिसे ग्रे मैटर कहा जाता है, इसी के अंदर आपको देखिएगा छोटा सा छिद्र दिखेगा जिसे कहा जाता है सेंट्रल कैनाल, यानी केंद्रीय कैनाल, नाल, रास्ता, मार्ग, नली, कुछ भी कह लीजिए। यही वो क्षेत्र है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड की पतली पतली ब्रांचेज गुजरती हैं। याद रखिएगा। बैकबोन अगर हम बात करें, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन से ऐसे पतला स्ट्रक्चर बनता है, ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। याद रखिएगा। और इसी पतले वाले स्ट्रक्चर को देखा जाए, इसी के अंदर प्रवेश करता है। ये से बड़े बड़े डिस्क इसी के अंदर सेट रहते हैं, छोटे छोटे छल्लों के रूप में। ऐसे ऐसे सभी डिस्क इसी के अंदर सेट हो जाते हैं। 33 या फिर आप 26 कह लीजिए, और स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो जाता है तब फिर क्या, बैक बोन। याद रखिएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर इसी के अंदर सेट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ये है, ये स्पाइनल है, सॉरी नोटोकार्ड इसे कहते हैं, स्पाइनल कार्ड नहीं कहते, नोटोकार्ड। याद रखिएगा। ये नोटोकार्ड है। इसी नोटोकार्ड के अंदर ये पतले पतले डिस्क जो होते हैं ये सेट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं बैकबोन का। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बैकबोन की संरचना, सुषुम्ना की संरचना को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में, मसल्स के बारे में और हार्मोन्स के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।